सी और इस स्कूल से जुड़े सभी पेरेंट्स का मैं अपनी ओर से, अपने एमडी श्री योगेश दत्ता जी की ओर से, सुनीता दत्ता जी की ओर से, अपने पूरे स्टाफ की ओर से और अपनी ओर से इस विद्या के मंदिर में श्री बलबीर सिंह दत्ता पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में मैं आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये एक कोशिश हम लोगों ने की है कि ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में पेवा का हर वो अद्भुत व्यक्तित्व शामिल हो जिसका एक अपना पद है, एक अपना सम्मान है इस पेवा में। और हमने यहाँ बुलाकर अपनी एक ताकत दिखाने की कोशिश की है कि हम अपने स्कूल के बच्चे को कहाँ तक लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम आप सबका सहयोग जो है वो चाहते हैं, आप सबका जो है कोऑपरेशन चाहते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि हर एक बच्चा जो इस स्कूल में पढ़ता है, क्योंकि वो अपने माँ बाप के लिए सबसे प्यारा है, उसकी एक दुनिया उस बच्चे को कहते हैं हम, उसके माध्यम से हम उसका एक ऐसा डेवलपमेंट करें ताकि वो पेवा में एजुकेटेड तो कहलाए, इसके साथ साथ उसकी एक ऐसी शख्सियत बने जो शख्सियत पेवा को आगे लेके जाए। तो उसमें कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा जो मुझे लगता है कि आप लोग जो है उसको बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसमें मैं एक बात ये ज़रूर कहूँगा कि स्कूल में जब बच्चा पढ़ने के लिए आता है तो वो हमारे यहाँ 6.5 घंटे बिताता है, 17.5 घंटे उसने अपने घर में बिताने हैं। हमारे पास जितना टाइम होता है हम उसका हर तरीके से डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि हम एक हाथ से कोई काम नहीं कर सकते। हमें अगर कोई काम करना है ना बहुत अच्छे तरीके से, तो हमें दोनों हाथों की ज़रूरत है। तो अगर एक हाथ टीचर का है ना, तो दूसरा हाथ आपका है। जो बच्चे स्कूल में बहुत अच्छे होते हैं, संस्कारी होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, मैं अक्सर उनके जब बैकग्राउंड में जाता हूं तो मैं ये देखता हूं कि पेरेंट्स का पूरा योगदान है, उनके पेरेंट्स भी उसमें कोऑपरेट करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि दोनों हाथों से जब काम किया जाता है ना, कोई भी काम, वो बहुत अच्छा काम होता है और बड़ा मजबूती से होता है। इसलिए मेरा पहला निवेदन इस प्रोग्राम के माध्यम से ये है कि इस बच्चे की डेवलपमेंट, जिसके भरोसे पर आपने अपने भरोसे पर स्कूल में उस बच्चे को डाला है, उसको ध्यान में रखते हुए आज के बाद हमें आपका पूरा सहयोग चाहिए। आप स्कूल में एडमिशन कराते हैं, बिल्कुल कराएं, लेकिन उसमें आपका सहयोग भी हमें चाहिए, क्योंकि दोनों हाथों से जब बच्चे की डेवलपमेंट होगी ना, तो वो बच्चा संस्कारी भी होगा, बच्चा एजुकेटेड भी होगा, वो बच्चा सोशल भी बनेगा, वो बच्चा कल्चरल भी बनेगा, हर तरीके से उस बच्चे की डेवलपमेंट होगी। तो जो मेहनत करते हैं, वो विश्वास रखते हैं, सफल वही होते हैं जो प्रयास करते हैं। तो आपका जो प्रयास है ना, जो हमने आज प्रयास किया है, आप देख रहे हैं, आपका भी मुझे प्रयास चाहिए। ये मेरा आप सब पेरेंट्स से निवेदन है कि दूसरे हाथ की तरह अपना जो है अपनी भूमिका अदा करें ताकि उस बच्चे का डेवलपमेंट ठीक तरीके से हो। दूसरा, एक बच्चा ना, आजकल बच्चे जो हैं वो ट्रेंड बच्चे हैं, टेक्निक सारी जानते हैं बच्चे, लेकिन बच्चों को हम चाहते हैं कि बच्चे संस्कार उसमें बच्चे में आए, वो अपने माँ बाप की सेवा करे, आप माँ बाप के सुबह उठ के चरण स्पर्श करे। तो इसमें भी आप सबका योगदान है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी पहला सबसे गुरु उसकी माँ होती है। तो माँ सबसे पहली गुरु होती है, माँ सबसे पहली टीचर होती है। तो बच्चे में अच्छे संस्कार करने के लिए आप सब पेरेंट्स का पूरा योगदान है। आज आप बच्चे का रिजल्ट लेने आए हैं, कोई बच्चा फर्स्ट है, कोई बच्चा सेकंड है, कोई बच्चा थर्ड है। मैं अक्सर कई बार देखता हूँ कि अगर किसी बच्चे के नंबर अच्छे नहीं आते ना, तो माँ बाप उसको कहते हैं तू नालायक है, तू पढ़ता नहीं है। लेकिन मैं मानता हूँ कोई बच्चा नालायक नहीं होता। सचिन तेंदुलकर 10वीं पास था, रजनीकांत जो था पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा करता था। तो ऐसा नहीं है, कोई बच्चा नालायक नहीं होता। आपने अपने बच्चे को कभी भी नालायक नहीं कहना, कभी भी नेगेटिव वर्ड उस बच्चे के लिए यूज़ नहीं करना। ये दूसरा निवेदन है आप सबसे मेरा, ठीक है। एक और मैं आपसे निवेदन करूंगा, वो ये कि हम अपने आप को बड़ा खुशनसीब मानते हैं कि आप जैसे अच्छे पेरेंट्स इस स्कूल के साथ जुड़े हैं, और इस स्कूल को आगे बढ़ाने में पेरेंट्स का, सरपंच का, पंच का, एमसी का, और भी जो नगर के इस पेवा शहर के
अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी यहाँ बैठे हैं। हमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए ताकि हम इस स्कूल को आगे बढ़ा सकें, इस स्कूल को आगे लेके चल सकें। मैं तो आपको एक बात गारंटी के साथ स्टेज से कहता हूँ, अगर किसी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चा उस स्कूल में नहीं चल पा रहा है, आप वो बच्चा मुझे दीजिए, मैं चला के दिखाऊंगा उसको। अगर उसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, उसे हिंदी बोलनी नहीं आती, वो बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ रहा है, आप वो बच्चा हमें दीजिए, हम उस बच्चे को चला के दिखाएंगे और +2 CBSE से करवा के दिखाएंगे। तो इसी बात पे एक बार ताड़ी लगा दो। तो ये बात मैं आपको इस मंच से कहना चाहता हूं कि आपका बच्चा कहीं भी कोई भी कमजोरी है, क्योंकि हम जब पिक्चर देख के आते हैं ना, तो जो दर्शक होता है ना, वो बताता है कि पिक्चर कैसी है, उस पिक्चर के गाने कैसे हैं, उस पिक्चर का डायलॉग कैसा है। तो हमारे जो दर्शक है ना, आप जो दर्शक बैठे हैं यहाँ पर, एक पेरेंट्स बैठे हैं, दर्शक बैठे हैं, आपने बताना है कि कहाँ हमें कमी है, उस कमी को हम पूरा करेंगे। हमारे श्री योगेश दत्ता जी सामाजिक हैं, एडवोकेट हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे छवि के व्यक्ति हैं। आप उनसे बात करिए, मेरे से बात करिए, मैडम से बात करिए। इस स्कूल के दरवाजे हर व्यक्ति के लिए खुले हैं। कभी भी अगर आप छुट्टी का टाइम भी मुझे फ़ोन करेंगे, मैं तब भी आपसे मिलने के लिए यहीं रुकूंगा। लेकिन इस स्कूल के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, आपके बच्चों के लिए खुले हैं। आपको कोई भी समस्या हो बच्चे के रिगार्डिंग, आप कभी भी किसी भी वक्त हमारे यहाँ मिलने आ सकते हैं। आप देखिए, जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे, ये कॉरिडोर आप देखें, इस कॉरिडोर को सभी बच्चों ने खुद सजाया है। आप ये सेल्फी स्टैंड हमने बनाया है यहाँ पर। ये सेल्फी स्टैंड में एक पेरेंट अपने बच्चों के साथ फ़ोटो ले सकता है। ये सब काम जो आप देख रहे हैं ना, इन सब में बच्चों का, टीचर्स का योगदान है। तो यदि मैं फैसिलिटी की बात करूँ तो नीचे के जितने भी कमरे हैं उसमें 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको AC लगा मिलेगा। अब की बार हमने AC का कमिटमेंट किया है और आपसे मैं वादा करता हूं कि हफ्ते बाद आप स्कूल में जब आएंगे तो नीचे के पूरे कॉरिडोर में आपको AC लगा मिलेगा। दूसरा, गर्मी का मौसम है, पंखे भी चलने चाहिए, तो जनरेटर हमारा पहले से आ चुका है ताकि हमारे बच्चों को गर्मी ना लगे, वो आराम से कमरे में जो है बैठ के पढ़ सकें। तीसरा, फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं करी हमने, फीस वही है जो पिछले साल की फीस है, वही इस सेशन की फीस है। इसके अलावा एक चीज़ जो हमने एक्सपेरिमेंट के रूप में भी करी है और एक तरह से ग्राउंड लेवल पे भी करी है, 6ठी से 12वीं तक में पढ़ने वाले जो लड़कियां हैं उनके लिए कोई एडमिशन फीस नहीं है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, 6 to 12th में जो लड़कियां किसी भी परिवार से आती हैं, चाहे वो गरीब परिवार से हैं, चाहे कैसे भी परिवार से हैं, लड़कियों के लिए कोई एडमिशन फीस नहीं है, उनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक दूसरा, हम सब पेरेंट्स एक चीज़ चाहते हैं। क्या चाहते हैं? हाउ टू टॉक विद द पेरेंट्स, हाउ टू टॉक विद द सोसाइटी, हाउ टू टॉक विद द अदर पीपल ऑफ द सोसाइटी। हमारा बच्चा अंग्रेजी में बात करे, ये सब पेरेंट्स चाहते हैं। तो वो जो स्पोकन का पार्ट है ना, वो हम बच्चों को इम्प्रूव कराएंगे अब की बार। और अगले प्रोग्राम में मैं आपको वादा करता हूँ कि यहाँ पर लगभग 80% बच्चा आपके सामने खड़ा मिलेगा जो बच्चा इंग्लिश में प्रेजेंटेशन देगा। हिंदी तो बोलेगा ही नहीं वो, ऐसा नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो हिंदी भाषी हैं, लेकिन हम लैंग्वेज का सम्मान करते हैं। कोई भी लैंग्वेज छोटी बड़ी नहीं होती, हम हिंदी का भी सम्मान करते हैं, इंग्लिश का भी सम्मान करते हैं, लेकिन आपकी जो इच्छा है उसको हम पूरी करेंगे। आपका बच्चा इंग्लिश में बात करनी शुरू करेगा। एक ये चीज़ हम लोग करने वाले हैं। जब भी आप अगले इवेंट में आएंगे तो हम अगले इवेंट में कुछ बच्चों की प्रेजेंटेशन आपको देंगे, जिसमें वो बच्चे कोई भी किसी भी टॉपिक पर अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो देंगे, और आपको भी लगेगा कि हाँ, जिस स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ रहा है वो स्कूल इस पेवे का सबसे अच्छा स्कूल है। इसके साथ साथ एक काम और हम करने जा रहे हैं। अब की बार जो बुक्स बच्चों की लगी हैं उसमें एक बार कोड है, QR कोड जिसको कहते हैं। हम अगर जब उसको स्कैन करेंगे तो स्कैनिंग के बाद उसका सारे का सारा कंटेंट आपके मोबाइल में आएगा। तो ये सबसे प्लस पॉइंट है। अब की बार स्पोकन इंग्लिश का पार्ट सबसे अहम है, फैसिलिटी पर पूरा फोकस होगा। और क्योंकि आज 25 फरवरी है और आज स्कूल का नॉन बोर्ड क्लासेस का रिज़ल्ट है, तो मंडे से हमारी क्लासेस शुरू हैं और 28 फरवरी को हमारे स्कूल में नए सेशन का हवन है, जिसमें हम ईश्वर को याद करते हुए नए सेशन की शुरुआत करेंगे। और 1 मार्च से हमारे स्कूल का जो समय है वो 8 बजे से लेकर 2:30 बजे तक है। तो ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, इस प्रोग्राम में जो आप बच्चे का प्राइज़ देखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या कंसोलेशन, मैं फिर आपसे जो आपके 2 निवेदन मैं आपसे कर रहा हूँ, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, अपने बच्चे के प्रति कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना।
और दूसरा निवेदन है कि बच्चे के डेवलपमेंट में जैसे दूसरा हाथ मजबूती के साथ कोई काम कर पाता है, ऐसे आप लोग भी सहयोग दीजिए। तो इस प्रोग्राम में उपस्थित मैं सभी विशिष्ट